मैं रियाज मोहम्मद आर्म्स इंस्टीट्यूट की एसएसटी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन एसएसटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो देखिए आज मैं आपको गुरु नानक देव है, सिखों के गुरु, सिख धर्म का शायद प्रादुर्भाव भी इन्होंने ही करवाया था। गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम सुलखनी था, यानी गुरु नानक देव है उनका विवाह सुलखनी देवी के साथ हुआ था। गुरु नानक देव की शुरू से ही रुचि अध्यात्म में थी, मतलब ईश्वर का ध्यान करने में थी। मानुष की जात सबे एक, यानी मनुष्य की जात, सभी मनुष्यों की जाति क्या है? एक है। इस तत्व का प्रचार करते हुए उन्होंने भारत का भ्रमण किया, यानी भारत के विभिन्न जो राज्य हैं उनकी यात्राएं की और धर्म का प्रचार प्रसार इन्होंने किया। नानक की इस तरह की यात्राओं को उदासियां कहा जाता है। यानी नानक क्या होते हैं? मनुष्य की जो कि सभी मनुष्य क्या है? एक ही जाति के, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का जो तत्व का जो प्रचार करते हुए वो भारत की विभिन्न क्षेत्रों की यात्राएं करते हैं और उनकी इन यात्राओं को उदासियां कहा जाता है। इसके बाद में देखिए आप, ये तो गुरु नानक देव का जन्म है। और क्वेश्चन आता है आपका, गुरु नानक का परिचय देते हुए गुरु नानक का परिचय तथा सिख धर्म की शिक्षाएं बताइए। यह आपका क्वेश्चन है, उसका जवाब मैं बता रहा हूँ। तो गुरु नानक देव के बारे में आप पढ़ चुके होंगे। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में हुआ था। इनका विवाह सुलखनी देवी के साथ हुआ था। इनकी जो रुचि है वो अध्यात्म में थी, यानी ईश्वर के ध्यान करने में थी। नानक ने क्या किया कि सभी मनुष्य उनकी जाति एक, यानी सभी, किसी भी मनुष्य की कोई जात पात नहीं है, सभी ईश्वर की संतान है। इस तत्व का प्रचार करते हुए उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की यात्राएं की, भ्रमण किया। नानक की इस तरह की यात्राओं को उदासियां कहा जाता है। ये तो है नानक के बारे में संक्षिप्त परिचय। आप देखिए यहाँ पे गुरु नानक की शिक्षाएं, या इसको बोला जाता है सिख धर्म की शिक्षाएं। दोनों में से कुछ भी अगला पूछ सकता है, या तो गुरु नानक की शिक्षाएं या फिर सिख धर्म की शिक्षाएं। तो इसकी पहली शिक्षा है, एक ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। यानी हमें क्या करना चाहिए? एक ही ईश्वर में विश्वास रखते हुए उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। दूसरा नाम है कि नाम की महानता और उपासना। ईश्वर का नाम क्या है? महान है, और उसी को ध्यान रखते हुए हमें उसकी क्या करनी चाहिए? उपासना करनी चाहिए कि ईश्वर ही सबका मालिक है, सर्वे जहां का रखवाला है। तो इसी नाम, ईश्वर के जो नाम की जो महानता है उसको ध्यान में रख करके उसकी भक्ति करनी चाहिए। मानव को शुभ कर्म करने चाहिए। शुभ कर्म क्या होते हैं? अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरे कर्मों से उसे बचना चाहिए। किसी भी प्रकार के किसी जीव या मनुष्य को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। तो अच्छे कार्य हमें करना चाहिए, ऐसे कार्य हमें नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों की भावनाओं को तकलीफ हो या दूसरे का दिल टूट जाए। चौथा है इसमें जाति पाति ऊंच नीच का उन्होंने विरोध किया था कि ये तो ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है। इस प्रकार का जो भेदभाव है उसका उन्होंने विरोध किया। कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो इस गरीबी अमीरी और ऊंच नीच का इन्होंने विरोध किया। ईश्वर की नजर में क्या है? सभी गरीब हैं और सभी अमीर हैं। कोई भी, किसी भी, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, उसकी नजर में सभी क्या है? एक। इस प्रकार से उन्होंने जाति पाति और ऊंच नीच का क्या किया है?
विरोध किया है। समाज में फैली हुई जितनी भी बुराइयां हैं उनको दूर करने का कार्य इन्होंने किया, इसलिए इन्हें समाज सुधारक भी कहा जाता है। ये तो है इनकी शिक्षाएं, किसकी? सिख धर्म की शिक्षाएं। अब नानक देव की जो शिक्षाएं उनको स्पष्ट करने का कार्य गुरु अंगद ने किया। यानी गुरु नानक देव का जो शिष्य था गुरु अंगद, उन्होंने नानक देव की शिक्षाओं को स्पष्ट करने का, यानी कि ये दुनिया में इसका प्रचार प्रसार हो, इसको काफी समय तक लोग याद रखें, किसी किताबों में या किसी ग्रंथ के द्वारा लिख करके इन्होंने ऐसा कुछ किया है। तो गुरु अंगद ने क्या किया था? इनकी जो शिक्षा है इनको स्पष्ट रूप से कार्य करने का कार्य अंगद ने किया, जो नानक के क्या थे? शिष्य थे। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया। पंजाबी जो भाषा है उसकी लिपि है वो क्या कहलाती है? गुरुमुखी लिपि कहलाती है। नानक की वाणी को गुरुवाणी में उन्होंने क्या किया? लिपिबद्ध किया। यानी इनको किसी लिपि, पुराने समय में लिपियां वगैरह चलती थी शैली, तो उनके ऊपर उसमें उन्होंने क्या कर लिया? लिपिबद्ध किया, मतलब लिख लिया गया। किसकी वाणी को? गुरु नानक देव ने जो मुंह से कहा उसको लिपियों में लिख दिया गया। इसके बाद में आता है आपका, इन्होंने लंगर प्रथा का प्रचलन। लंगर प्रथा क्या होती है? जिसमें गरीबों को या भक्तों को जो भी जरूरतमंद है उसको खाना या सुविधाओं, सुख सुविधाओं का को उपलब्ध कराना। कोई भूखा है तो उसको खाना, किसी के पास कपड़े नहीं तो उसके कपड़े, इस प्रकार की जो सुविधाएं वो उसको उपलब्ध करवाई जाती है। किसके अंतर्गत? लंगर के अंतर्गत। सत्संग के केंद्र मंजिया की स्थापना। सत्संग जहाँ पे क्या की जाती है? सिख धर्म के लोग मिलकर के क्या करते हैं? ईश्वर या जो वाहे गुरु है उसकी प्रार्थना करते हैं। तो ये जो सत्संग का जो केंद्र है वो मंजिया, उसकी स्थापना भी किसने की थी? गुरु अंगद ने की थी। अब इनके द्वारा जो लिखी गई, इस कही गई जो बातें हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित करवाना आदि इनके महत्वपूर्ण कार्य रहे। किसके? गुरु अंगद ने किसके कार्यों को आगे तक बढ़ाया? गुरु नानक देव की जो या सिख धर्म की जो शिक्षाएं, इनके द्वारा जो कार्य किया गया है या इनके द्वारा जो भाषा बोली गई है, इसके बारे में सिख धर्म को विभिन्न प्रकार की जो शिक्षाएं दी है उसको गुरु ग्रंथ साहब में इन्होंने क्या किया? ये एक सिखों का ग्रंथ है, इसमें इन्होंने क्या किया है? इसको संकलित किया। इसको सिख धर्म की या गुरु नानक देव द्वारा जो दी गई शिक्षाएं हैं उसको गुरु ग्रंथ साहब में संकलित किया। इसके बाद में देखिए यहाँ पे छोटा क्वेश्चन है, सिख धर्म के 5 ककार कौन से हैं? यानी सिख धर्म को जो मानने वाले लोग हैं उनके पास 5 चीजें होती हैं: कड़ा, केस, कच्छ, कृपाण और कंघा। कड़ा जो हाथ में धारण करते हैं, केस इनके क्या होते हैं? लंबे होते हैं। ये कच्छ या लंगोट पहनते हैं। इनके पास छोटी कृपाण, तलवार का छोटा रूप जिसको कटार वगैरह कहा जाता है, वो होती है। और क्या होते हैं? कंघा होता है बालों को संवारने के लिए। तो ये क्या है? सिख धर्म के 5 कक्कार। एग्जाम में ऐसा ही पूछ लिया जाए कि कक्कार क्या है, तो कक्कार का मतलब 5 चीजें हैं सिख धर्म के लोग इनको धारण करते हैं: कड़ा, केस, कच्छ, कृपाण और कंघा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखें, गुरु गोविंद सिंह को आनंदपुर क्यों छोड़ना पड़ा? तो गुरु गोविंद सिंह को आनंदपुर इसलिए छोड़ना पड़ा कि 1705 में मुगलों ने क्या किया था? इनके ऊपर आक्रमण किया था। तो इन्हें क्या करना पड़ा? आनंदपुर को छोड़ करके दूसरी जगह ये चले गए। यही कारण है इनका कि मुगलों के आक्रमण से बचने के लिए इन्होंने आनंदपुर को छोड़ दिया। अगला जो क्वेश्चन है, सुदर्शन जो झील है उसका जीर्णोद्वार किसने करवाया? तो इसका जीर्णोद्वार स्कंद गुप्त ने करवाया, जो मौर्यों के द्वारा निर्मित सुदर्शन झील थी उसका जीर्णोद्वार किसने करवाया? स्कंद गुप्त ने। यानी वैसे देखा जाए तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? मौर्यों ने। और इस स्कंद गुप्त ने क्या किया?
उसकी मरम्मत वगैरह या उसको जो टूटी फूटी व्यवस्था उसमें सुधार परिवर्तन इसने स्कंदगुप्त ने करवाया। ठीक है, एक बार फिर से देखें, गुरु नानक देव का परिचय तथा सिख धर्म की जो शिक्षा है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें गुरु नानक देव का जो जन्म है वो 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। इनका जो विवाह है सुलखनी देवी के साथ हुआ था। इनकी जो रुचि है वो आध्यात्म में थी, मतलब ईश्वर की भक्ति में थी। मानुष की जाति सभी एक, यानी मनुष्य, सभी मनुष्यों की जाति क्या है, एक है। इस तत्व का प्रचार करते हुए उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया। नानक की ये जो यात्राएं हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की, इन यात्राओं को उदासियां कहा जाता है। ये तो है नानक के बारे में संक्षिप्त परिचय। इसके बाद में देखें गुरु नानक की शिक्षाएं या सिख धर्म की शिक्षाएं, यानी पहले जो गुरु हैं वो गुरु नानक देव ही हैं, तो इनके द्वारा कही गई जो शिक्षाएं हैं वो सिख धर्म की शिक्षाएं कहलाती हैं। तो इनकी शिक्षाओं में पहले शिक्षा क्या है कि एक ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए, यानी अपना आराध्य देव क्या होना चाहिए, एक ही होने चाहिए, और उस क्या करना चाहिए, हमें पूर्ण अगाध प्रेम उसमें रखना चाहिए। दूसरा इसमें नाम की महानता और उपासना, ईश्वर के नाम में क्या है, महानता है, और उसी महानता के कारण हम लोग क्या करते हैं, उसकी पूजा अर्चना या उपासना करते हैं कि सब सारे जहां का मालिक कौन है, ईश्वर ही है, और उसी ईश्वर का नाम है क्या है, महान है, उससे महान किसी का भी नाम नहीं है, और उसी महान की हमें क्या करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए। मानव को क्या करने चाहिए, शुभ कर्म करने चाहिए, किसी दूसरे की भावनाओं को आहत करने वाले या बुरे कार्य करने से हमें बचना चाहिए। गलत तरीके से धन नहीं कमाना चाहिए, दूसरों के माल को हड़प करके जो कार्य किया जाता है वो शुभ न होकर के अशुभ हो जाता है। इसलिए इंसान को अपने शुभ कर्म करने चाहिए, मेहनत ईमानदारी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। होता है इसमें जाति पाति ऊंच नीच का विरोध, किसी भी प्रकार के लोगों में क्या नहीं करना चाहिए, जातिगत भेदभाव नहीं करना चाहिए, हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, इस प्रकार की कोई बात नहीं होनी चाहिए। कौन अमीर है कौन गरीब है, इसी प्रकार किसी भी प्रकार का कोई विरोध उसमें क्या नहीं होना चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए। सभी ईश्वर की संतान है, किसी प्रकार की कोई जाति पाति नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है। इसके बाद में आती है पांचवी शिक्षा इसकी, समाज सुधारक की। इन्होंने क्या किया था, गुरु नानक देव ने समाज में फैली हुई जो सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास, इनको दूर करने का कार्य किया था। इसके कारण इन्हें क्या कहा जाता है, समाज सुधारक के नाम से जाना जाता है। ये है आपके सिख धर्म की शिक्षाएं। अब इन सिख धर्म की जो शिक्षाएं इनको आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया था, गुरु अंगद ने किया था, जो गुरु नानक देव का क्या था, शिष्य था। और जो पंजाबी भाषा लिखी गई थी उसकी लिपि है गुरुमुखी लिपि का इन्होंने विकास किया। नानक के द्वारा जो कही गई जो वाणी है उसको लिपियों में लिखने का कार्य गुरु अंगद ने किया। लंगर प्रथा का प्रचलन करवाया और सत्संग का जो केंद्र है मंजिया उसकी स्थापना की। और इनका सिख धर्म का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, उसका भी उन्होंने प्रकाशन या संकलन करवाया। आदि ये महत्वपूर्ण कार्य किसने किए थे, गुरु अंगद ने किए थे। सिख धर्म के 5 ककार हैं कि 5 चीजें हैं वो सिख धर्म के लोग क्या करते हैं, धारण करते हैं। एक तो कड़ा होता है उनके हाथ में, बाल उनके लंबे होते हैं, कच्छ या लंगोट वो पहनते हैं, इसके अलावा छोटी तलवार रखते हैं और कंगा भी रखते हैं। ये 5 ककार सिख धर्म के। अगला जो क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह को आनंदपुर क्यों छोड़ना पड़ा। 1705 में मुगलों के आक्रमण के कारण गुरु गोविंद सिंह को आनंदपुर छोड़ना पड़ा। इसके बाद में सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार किसने करवाया, स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित जो सुदर्शन झील है उसका जीर्णोद्वार करवाया। मौर्यों ने क्या किया था, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, लेकिन उसमें टूट फूट या उसकी जो मरम्मत का कार्य है वो स्कंदगुप्त ने करवाया। थैंक यू। वीडियो को शेयर और लाइक